तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। दोपहर का टाइम है और देखो मंकी जी महाराज आके बैठे और कितने आराम से लेटे हुए हैं। तो ये इधर उधर भाग रहे हैं और पी जो बाहर बाल्टी रखी हुई थी पोचे वाली, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था तो ये मतलब गिरा के पी रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा इनको प्यास लगी हुई है, तो हिम्मत करके मैंने पूरी कोशिश करके थोड़ा सा पानी तो झट से बाहर रख दिया था कि ये पी ले, क्योंकि जानवर है, प्यासे है तो पानी तो पिलाना चाहिए। लेकिन ये नुकसान भी काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले गमले इन्होंने गिरा दिए और नीचे वाले भी पौधे उखाड़ लिए हैं और मिट्टी बिखेर रहे हैं इधर उधर। तो मैं इनको अंदर से ही कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं डांटूँ और ये डर के भाग जाए, क्योंकि मुझे ये भी चिंता है कि पिंकुश एकदम से बाहर चली जाती है, जैसे उसके पार्सल वार्सल आते हैं तो लेने के लिए, तो बाहर जैसे बंदर बैठे होते हैं तो डर भी लगता है, हमला भी कर देते हैं ये। और ये बाहर की साफ़ सफाई हमने कर दी है, क्योंकि आज वानर सेना आई थी, उन्होंने मिट्टी मिट्टी बखेर दी थी पूरी। तो बाहर की क्लीनिंग हो चुकी है, पूरा धो के साफ़ किया है और पायदान भी धुल चुका है। अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, गर्मी काफ़ी है तो आते ही प्यास लग गई है, लेकिन मेरा ये पानी पीने का तरीका सही नहीं है। तो कहते हैं बैठ के पानी पीना चाहिए, घुटने दर्द नहीं होते हैं, तो कोशिश किया करें कि बैठ के ही पानी पिए। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हूँ। ये है शाम का टाइम जब मैं लिख रही हूँ राशन, क्योंकि आज ऑर्डर कर देंगे तो कल आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं लिख रही हूँ और सोच सोच के लिख रही हूँ। और कॉपी मैंने ऊपर ही ले रखी है, क्योंकि मेरी लिखाई ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखे नहीं कि मैं कैसा लिख रही हूँ। बस ये है कि समझ आ जाता है, मैं खुद मतलब इतना लिख देती हूँ कि समझ आ जाए अच्छे से सबको कि ये चीज़ हाँ मतलब लाने वाली है। तो ये लिख के मैं बच्चों को संभला दूँगी कि वो ऑर्डर कर देंगे। और एक एक चीज़ याद करनी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि एक आध चीज़ फिर रह जाती है तो फिर अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। तो पूरा सामान एक साथ आ जाता है तो सेटिंग भी अच्छे से हो जाती है पूरी कि क्या क्या चीज़ आ गई है मतलब। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेती हूँ और फिर सोचने भी बैठ जाती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि बाथरूम का सामान भी होता है। और यहाँ पे बन रहे हैं नमकीन राइस, जो मैंने आलू प्याज वगैरह छौंक दिए हैं, राइस मैंने भिगो के रख रखे हैं। और ये आ चुका है राशन। तो कुछ अभी यूज के लिए जैसे सामान आया है, ब्रेड है, पनीर है, तो वो सब चीज़ें मैं निकाल के पहले रख दूँगी। जैसे एक्स्ट्रा दूध भी मंगा के रख लेते हैं। तो और कोरोना के बाद में ऐसी आदत हो गई है कि चीज़ें जो भी वॉश करके ही रखनी होती है। तो जैसे ब्रेड का पैकेट है वो भी ऊपर से वॉश करके और सूखे कपड़े से साफ़ करके ही रखूँगी अंदर। और पनीर का पैकेट, जैसे कुछ भी चीज़ें। और ये आदत मुझे सही भी लगती है, क्योंकि कितने लोगों के हाथ में ये चीज़ें जाती है जब अपने घर पे आती है उससे पहले। तो जब अपन ब्रेड को यूज करने लगते हैं तो वही पॉलीथीन है जिसके अपन हाथ भी लगाते हैं और ब्रेड के भी हाथ लगाते हैं। तो ऐसे करके चीज़ों को धो के साफ़ करके ही मैं फ्रिज के अंदर अच्छे से रखती हूँ। और यहाँ पे मैं राशन निकाल रही हूँ, जो ज़रूरी है वो छोटे कंटेनर में डाल लूँगी कि हर रोज़ जैसे काम आता है। और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं, एक एक दो दो जैसे अलग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उनको मैं अंदर ही रख देती हूँ बंद का बंदी। जैसे ज़रूरत होती है वैसे छोटे कंटेनर में निकाल लेती हूँ। पिंकुश रेडी हो चुकी है और देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि वो अब अपने वीडियो शूट करने के लिए जा रही है रेडी होके। और ये सामान चारों साइड रख के बैठी है। तो काफ़ी बड़ी लाइट भी है तो इसकी गर्मी भी हो जाती है। जितना वीडियो में दिखने रहे उससे ज़्यादा इसकी गर्मी, जैसे मतलब रोशनी ज़्यादा है तो गर्मी भी ज़्यादा होती है। फिर से मैं आ गई हूँ राशन की सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैकेट जो मैंने बोला था बताए थे वो मैं रख रही हूँ अंदर। और बंद पैकेट ही रखने चाहिए, ज़्यादा राशन खोल के भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ख़राब भी हो जाता है। जैसे आगे नमी का टाइम आएगा तो नम भी हो जाता है, कई बार नहीं यूज हो पाता है उतना राशन। तो यहाँ पे जो बड़े कंटेनर है उनके अंदर मैंने पैकेट पूरे सेट कर दिए। और यहाँ पे जो निकालने वाले जो पैकेट में से दाल है या मतलब कुछ चीज़ें हैं वो मैं निकाल के छोटे कंटेनर में वो भी सेट कर दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें जैसे हर रोज़ काम आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन दाल बनती ही रहती है। तो यहाँ पे पता नहीं मैं क्या देखने लग गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पे मैं जैसे नमक निकाल रही हूँ और उसके अंदर डाल रही हूँ लौंग मैंने पहले भी डाल रखा था, और पहले भी मैंने बताया था कि कांच के अमृतबान में नमक रखना चाहिए और इसके अंदर 5-7 लौंग डाल के ज़रूर रखना चाहिए। तो ये लौंग शायद इसके अंदर थे, वो यूज हो चुके हैं सब्ज़ी वगैरह में या कैसे कहीं डल गए होंगे। तो दोबारा से मैं इसके अंदर लौंग डाल रही हूँ, नीचे ही रह जाएंगे और ऊपर नमक काम आता रहेगा। तो लौंग मैंने डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक।
और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, जो काफ़ी कम लगता है हमारे घर में। चीनी हो गई और मिर्ची हो गई, ये ज़्यादा नहीं लगती आजकल, क्योंकि पिंकुश मिर्ची भी बहुत ज़्यादा कम खाती है, तो हमें भी अब आदत हो चुकी है। और चीनी तो बिल्कुल ही कम कर दी है बच्चों ने, तो बस मैं भी उनके साथ में ही पी लेती हूँ। अब तो मुझे भी टेस्टी लगने लग गई ये चीज़ें, जैसे चाय दूध जो भी है। यहाँ पे मैंने पूरा राशन सेट कर दिया। ये देखो मेरे छोटे छोटे कंटेनर, जिनके अंदर कुछ पुराना सामान भी मैंने रख रखा है। इसके अंदर है मेरी सांगरी रखी हुई, काफ़ी सालों से रखी हुई है ये। जब हम दोनों यहाँ होते हैं तभी बनाते हैं, क्योंकि उनको शौक़ है। बीकानेर से लाई हुई है, जब मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, तो वो आते हुए लाए थे, तो मैंने संभाल के ही रख रखी है। काफ़ी यूज हो चुकी है, पर ये इतनी बची हुई रखी है। और ये छोटे वाले कंटेनर है जो तो कुछ यहाँ रह गए, कुछ गंगानगर चले गए, इसकी वजह से ये सेट भी थोड़ा ख़राब हो गया है। और ये है मसालों के पैकेट, जो एक छोटी सी किट है उसके अंदर डाल के रखते हैं हम। और यहाँ पे डेली यूज वाला राशन है, जो इसके छोटे कंटेनर के अंदर मैंने सेट कर लिया है। और इनके अंदर कुछ डिब्बे थे जो धोने वाले थे स्टील के, मैंने निकाल लिए, और कुछ खाली रखे हुए ऊपर। और ये जैसे बच्चे कुछ होटल की चीज़ें खाते हैं, जैसे ले आते हैं बाहर से कुछ खाने के लिए, तो वो डिब्बे भी हम संभाल के रखते हैं, कि कई बार बाहर कुछ मांगने वाले भी आ जाते हैं, कई बार कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको डाल के दे देते हैं, तो वो घर तक भी ले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और रास्ते में भी ऐसी चीज़ें काम आ जाती है। और अभी मैं आ चुकी हूँ शिवानी जी के घर में, क्योंकि वो गए हुए हैं गाँव, तो वो बोल के गए थे कि पौधों में पानी डालना। तो मैंने सोचा मैं ऊपर आई हूँ, तो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से ये चीज़ें सजा रखे हैं। जैसे कुछ रेडीमेड पौधे हैं, कुछ ओरिजिनल है, तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और छोटे छोटे गमले रख रखे हैं सुंदर सुंदर, और काफ़ी मेहनत करते हैं वो इन चीज़ों पे, क्योंकि हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाता। ये देखो ग्रीन कारपेट जो होती है, जो दूब वाली कारपेट, वो लगा रखी है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। और कुछ चीज़ें भी इनके अंदर सजा रखी है सुंदर लगने के लिए। तो इन मतलब पौधों में मेहनत बहुत होती है। अभी वो 2-3 दिन के लिए गए हुए, तो अगर एक दिन भी पानी नहीं डालो तो मेहनत मतलब बेकार जाती है, मुझे ऐसे लगता है, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वो ये मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाली छत पे, बिल्कुल वहाँ पे भी इन्होंने पौधे रख रखे हैं। और ये देखो टमाटर के पौधे हैं जो लगे हुए हैं, टमाटर। और घर के टमाटर तो अच्छे ही लगते हैं, इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कई बार बंदर वंदर आते हैं तोड़ लेते हैं, इनको नुकसान तो कर ही जाते हैं, लेकिन अभी तो लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर मैं पानी डाल रही हूँ, इधर पड़ोस वाली छत पे पड़ोसियों के भी ऊपर पौधे रखे हुए हैं, तो वो भी पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ पानी। और मुझे लगता है कि इतने पौधों में पानी डालो तो कम से कम 1-1.5 घंटा पूरा लगता है आराम से। अगर पौधों को धोने लग जाओ तो और भी ज़्यादा। तो शिवानी जी को मैं दाद देती हूँ कि वो इतनी मेहनत कर लेते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि अभी तो सामने जो दिख रहे हैं वो तो कम ही है। जैसे चारों कोनों में उन्होंने पौधे और बड़े बड़े गमले रख रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, जो एक मतलब एक जने से तो आगे पीछे भी वो गमले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम कम ही किया है, मैं पौधे वौधे कम ही लगाती हूँ घर पे, बस 1-2 गमले ही मैं शौक़ के लिए कई बार रख लेती हूँ। तो और इन दिनों गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, तो एक दिन पानी नहीं डालो तो मुरझा जाते हैं पौधे। और पौधों में कहते हैं शाम के टाइम ही पानी डालना चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम अगर डालते हो तो जब धूप निकलती है तो पौधे मुरझा जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो शाम का टाइम मैं पूरे पौधों में पानी डाल दिया है। और एक कोना ये भी है जहाँ पे पौधे ढके हुए हैं ग्रीन जो सीड्स आती है इससे। और ये पड़ोस वाला घर दिखाती हूँ, जयपुर की ग्रीनरी दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हरियाली कितनी होती है, अच्छी लगती है। और ये जो ये एसी पे या जहाँ पे भी जगह होती है वहाँ पे ये लगा के छोड़ते हैं कि कबूतर ना बैठे। कबूतर बैठते हैं तो ये चीज़ें चुभती है, तो वो बैठ नहीं पाते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ पार्क में, तो अभी आज भी मैं जल्दी आ गई हूँ, तो ज़्यादा लोग नहीं है, पर मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी तो आ जाएंगे। और अच्छा लगता है यहाँ पे भी बैठ के थोड़ी देर। और आज ये फुहारा भी चल गया है, तो इसके आसपास भी ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस ये जो
यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करने वाली है और ये मेरी फ्रेंड है जो भजन गा रही है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर